पूरी तरीके से निजी क्षेत्र और बड़े औद्योगिक घरानों के इशारों पे नीतियाँ बना रही है देश की, जिससे बड़ा नुकसान हो रहा है देशवासियों को। निजी क्षेत्र का हम स्वागत करते हैं, लेकिन केवल निजी क्षेत्र के भरोसे देश के भविष्य को छोड़ के चला जाए तो हमारे देश की परिस्थिति उससे भिन्न है। सरकार ने पहले 3 कानून लाकर कृषि क्षेत्र को निजी क्षेत्र में सौंपने का प्रयास किया। फिर सरकार ने अग्निपथ योजना लाकर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे फौज के अपना खुद की जिम्मेदारी से पीछे हटने की बात करी। अब सरकार चिराग योजना, रैशनलाइजेशन के नाम पर ट्रांसफ़र योजना और स्कूलों को बंद करने की योजना लाकर भर्ती ना करने की योजना, 8 साल में कोई भर्ती नहीं हुई जैसा आप जानते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, ये सारी योजनाएं लाकर सरकार अब ऐसा लगता है कि शिक्षा क्षेत्र से भी अपनी जो जिम्मेदारी है उससे पीछे हटना चाहती है। निजी क्षेत्र के हाथ में शिक्षा के भविष्य को सौंप के अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना चाहती है, जो कि सही नहीं है और हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। कई ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ निजी क्षेत्र का भी स्थान है और सरकारी क्षेत्र का भी स्थान है, जिसमें स्वास्थ्य और शिक्षा 2 ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ प्राइवेट एंटरप्राइज़ का भी बहुत स्थान है, लेकिन साथ में सरकारी जो तंत्र है उसकी अपनी जगह है। ये जो स्कूल बने थे ये एक दिन में नहीं बने थे, ये ऐसे स्कूल सरकार ने बंद किए हैं अभी, जो कोई 1934 में बना, कोई 1931 में बना। मैंने उदाहरण दिए थे चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। वो ऐसे समय स्कूल बने जब शायद भाजपा भी ना बनी हो। हमारे पूर्वजों ने गांव-गांव में चंदे इकट्ठे करके स्कूल बनवाने का वो काम किया था। आज गरीब के, किसान के, मजदूर के बच्चे इन स्कूलों में पढ़ रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं हमारे कार्यकाल में लगभग 2200 स्कूल अपग्रेड हुए थे और लगभग 1000 से ज़्यादा नए स्कूलों की स्थापना हुई थी स्कूलों में। और भाजपा के कार्यकाल में 8 स्कूल बने कुल और 301 स्कूल बंद कर दिए गए। ये 8 साल खट्टर सरकार में 301 स्कूल बंद और केवल 8 साल स्कूल बने। हमारे समय 2200 स्कूल अपग्रेड किए गए और 1000 से ज़्यादा नए स्कूलों की स्थापना की गई। ये एक बहुत बड़ा अपने आप में, ये जो आपको मैं बता रहा हूँ, ये इस बात को दर्शाता है किस तरफ चल रहे हैं। हमारे समय 1 लाख से ज़्यादा शिक्षा क्षेत्र में भर्ती हुई थी, 1 लाख से ज़्यादा, चाहे वो जेबीटी शिक्षकों की भर्ती हो, चाहे वो कंप्यूटर टीचरों की हो, चाहे वो गेस्ट टीचरों की उस समय, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ जो स्थापित की गई 12 उसके अंदर भर्तियाँ हों। इनके समय में 8 साल में एक भी कोई शिक्षक की भर्ती नहीं हुई जो एडवर्टाइजमेंट इनके समय निकल के और वही ज्वाइनिंग भी इनके समय की हो। ज्वाइनिंग तो है एक आधी जो हमारे समय की एडवर्टाइज, तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कहाँ 1 लाख से ज़्यादा भर्ती और कहाँ भर्ती नहीं, और स्कूलों पे ताले। तो हरियाणा के नौजवान, बेरोज़गार नौजवान भी सवाल पूछ रहे हैं और हरियाणा के सभी स्कूली बच्चों के अभिभावक भी सवाल इस सरकार से पूछ रहे हैं। महंगाई, बेरोज़गारी और अग्निपथ, ये आज हरियाणा प्रदेश को, ये ऐसी इस सरकार की देन है। आज हरियाणा प्रदेश को, देश को, हर आम आदमी का घर का बजट इस सरकार ने बिगाड़ दिया। बेरोज़गारी देश में सबसे ज़्यादा आज हरियाणा में है, तो लोगों में बहुत जोश है। बहुत बड़ी संख्या में हरियाणा से लोग रामलीला ग्राउंड में 4 तारीख को कांग्रेस पार्टी की रैली में शामिल होंगे। आज उसको लेकर हमारी तैयारी बैठी। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता गुलाम नबी आज़ाद, पार्टी के कई नेता कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, सवाल ये भी बनता है कि पिछले 1 महीने में हरियाणा में लगभग 12 पूर्व विधायक, ज़्यादातर भाजपा लेकिन बाकी कुछ एक जसपा में भी थे, वो कांग्रेस में जो शामिल हुए हैं, वो उसके बारे में भी आप, क्योंकि लगातार 12 पूर्व विधायक, हरियाणा 90 विधानसभा क्षेत्रों का प्रदेश है, ऐसे में जो शामिल लगातार जो सिलसिला चल रहा है हरियाणा में कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का, निसंदेह उनसे हमें बहुत मजबूती मिलेगी। जो लगातार ज्वाइनिंग चल रही है, हर स्तर पे ज्वाइनिंग चाहिए। मैं पूर्व विधायकों की बात अलग है, बाकी बहुत से पदाधिकारी लगातार ज्वाइन हो रहे हैं कांग्रेस पार्टी हरियाणा के अंदर। ये इस बात का संकेत है कि हरियाणा में लोग भाजपा जजपा की सरकार से त्रस्त हैं और हरियाणा के लोग बदलाव चाहते हैं। हरियाणा के लोग दोबारा से विकास का वही स्वर्णिम काल वापस चाहते हैं जो 10 साल की कांग्रेस पार्टी की हुड्डा साहब के नेतृत्व में सरकार चली, जिस सरकार के दौरान हरियाणा में खुशहाली रही और विकास के मामले में हरियाणा देश में बुलंदी में पहुंचा।
सबसे ज़्यादा रोजगार सृजित हरियाणा में हुआ, सबसे ज़्यादा निवेश हरियाणा में हुआ। उस प्रकार का समय हरियाणा के लोग वापस चाहते हैं और यही कारण है कि आज हरियाणा में बदलाव के साथ साथ आशा भरी नज़र से कांग्रेस पार्टी की तरफ और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व की तरफ हरियाणा के लोग देख रहे हैं। संगठन का बड़ा इंतजार कर रहे हैं कि संगठन कब मजबूत होगा, कब देखिए ऐसा है, जो हमारी प्रक्रिया चल रही है, संगठन की हमारी प्रक्रिया चल रही है और सबसे बड़ा संगठनात्मक फैसला हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हर प्रदेश की, जहाँ तक प्रदेश स्तर की बात है, तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति जो सोच समझ के कांग्रेस पार्टी ने करी है, उससे हमें बहुत मजबूती मिली। और उसके बाद जो संगठनात्मक हमारी प्रक्रिया है, देश में कांग्रेस पार्टी का शेड्यूल जारी हो चुका है, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चयनित होने का जो शेड्यूल है, उसके अनुसार हर स्तर के पदाधिकारियों की घोषणा की जाएगी और लगातार हमारा संगठन का विस्तार का काम चल रहा है। में जो सच है वो प्रदेश के आगे और परिवार के आगे पूर्णतः सारा सच सामने आना चाहिए, लोगों का ये मानना है। और परिवार ने मांग जो करी है, उस पर मांग पे अमल होना ही चाहिए और उसके मांग पे अमल ही केवल वहीं तक नहीं कि CBI तक को जांच दे दी जाए, जल्द से जल्द इस पर सारी सच का प्रदेश और परिवार को पता चलना चाहिए। पंचायती चुनाव को डिले देखिए, अभी तो हमारी पंचायत चुनाव को लेकर जो जानकारी है कि ये कहा गया है कि सितंबर के महीने में लोग करेंगे, तो जल्दी से जल्दी करें पंचायत के चुनाव। हम बार बार ये मांग करते आए हैं, जल्दी से जल्दी चुनाव की घोषणा की जाए और पंचायतों के चुनाव में जो रिजर्वेशन है उसको भी पूरी तरीके से लागू किया जाए, ये भी हमारी मांग रही है। क्या कांग्रेस सिंबल पर लड़ेगी? देखिए, पंचायत के चुनाव हम सिंबल पे नहीं लड़ते कभी, क्योंकि वो भाईचारे का चुनाव माना जाता है और इसीलिए छोटे पालिकाओं का, नगर पालिकाओं का, जिला परिषद का और पंचायत स्तर के चुनाव को हम बिना सिंबल के, कांग्रेस पार्टी सिंबल पे नहीं लड़ती।